कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो को लेके। फिर से जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, जो इंडिया के सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं, चीफ हैं शक्तिकांत दास जी, उन्होंने क्रिप्टो को लेके फिर से कुछ कहा है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और आपने देखा होगा पहले भी जो आरबीआई गवर्नर हैं वो क्रिप्टो को लेके स्टेटमेंट देते रहे हैं टाइम टाइम के ऊपर। और एक आरबीआई का जो स्टैंड हमेशा से रहा है क्रिप्टो को लेके, वो रहा है बैन वाला स्टैंड। मतलब क्रिप्टो को सिर्फ और सिर्फ करना चाहिए तो बैन कर देना चाहिए, ये कहना है आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनका। लेकिन अब फिर से कुछ कहा है, पहले भी कहा था। और आप देख रहे हो यूएस के अंदर क्या कुछ हो रहा है। यूएस में 3 बैंक डूब गए और बैंक के जो स्टॉक्स हैं, जो शेयर्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं धड़ाम हो गए। एक तरह से 3 बैंकों का डूबना, दिवालिया होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है ना। एक साथ अगर एक होता तो बात समझ में आती कि कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन एक साथ 3 बैंक यहाँ पे डूब गए और पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है सवालों के घेरे में इस टाइम पे चल रहा है यूएस के अंदर कि ऐसा हुआ क्यों, क्या रीज़न है। एक होता तो बात अलग थी, लेकिन 3 बैंक जो है डूबे हैं। और ऐसे में यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारा बैंकिंग सिस्टम काफ़ी सेफ है और स्ट्रॉन्ग है। ये चीज़ दिख रही है और टाइम बताएगी कितना सेफ और स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये जो बैंक डूबे हैं, जो आरबीआई गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो यूएस के अंदर बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है, जो बैंक डूबे हैं, उनका रीज़न सिर्फ और सिर्फ बताया क्रिप्टो को। आप देखो आरबीआई जो गवर्नर हैं वो पहले भी बोल चुके हैं कि क्रिप्टो जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिस्टम को जो है पूरा हिला सकता है क्रिप्टो, ये आरबीआई गवर्नर पहले भी कह चुके हैं। और इसी को सीधा जोड़ दिया, लिंक कर दिया किसके साथ, यूएस में जो बैंक डूबे उनके साथ। मतलब यूएस में जो बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है, जो बैंक डूबे हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न जो बताया, एक तरह से इंडिकेशन जो दिया है, वो दिया है क्रिप्टो। कि क्रिप्टो ने कहीं ना कहीं यूएस में जो फाइनेंशियल सिस्टम है, स्टेबिलिटी जो है, उसको हिलाने का काम शुरू कर दिया है। एक तरह से ये कहना है आरबीआई गवर्नर का। और ऐसे में क्रिप्टो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कितना खतरा है या नहीं है, या ये जो बैंक का क्राइसिस चल रहा है ये सिर्फ क्रिप्टो की वजह से हुआ है, ये मैं आपको अभी कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ टाइम बताएगा कि किसकी वजह से हुआ है, क्यों हुआ है ना। बैंक्स के अपने कुछ रीजंस होते हैं। अगर बैंकिंग सिस्टम कहीं ना कहीं एक टाइम पे हिलने लगता है तो ऐसी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, है ना। तो क्रिप्टो को यहाँ पे आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं कि जो बैंकिंग का क्राइसिस चल रहा है वो क्रिप्टो ने यहाँ पे खड़ा कर दिया है, शुरू कर दिया है एक तरह से। आपके क्या व्यूज़ हैं इस स्टेटमेंट के ऊपर, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंडिया के अंदर एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो रेगुलेशंस में लगी है, बाकी कंट्री से सपोर्ट मांगा जा रहा है रेगुलेशन के लिए, वहीं आरबीआई गवर्नर क्रिप्टो को एक तरह से बैन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा बताते आए हैं। और इस बार कनेक्शन जोड़ दिया यूएस के बैंकिंग क्राइसिस के साथ क्रिप्टो का। तो आपके क्या व्यूज़ हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।